हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के यूनिक इंग्लिश प्लेटफॉर्म में आज एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। और आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंटिंग इन बिफोर यू ऑल। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है फिगर ऑफ स्पीच में, जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इमेजरी को लेकर के। इमेजरी अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है, जो एक स्टोरी से लेकर के बहुत सारे राइटर्स और बहुत सारे ऐसे जो ऑथर होते हैं अपनी किताबों में, जो कंपोजर होते हैं वो अपने तमाम ऐसी कहानियों में लिखते हैं। सिंगिंग या जो लिरिसिस्ट होते हैं वो अपने गानों में इसका ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इमेजरी की सब अपनी जगह पे अलग अलग तरीके से दुनिया इसकी है। और इमेजरी को हम लोग कई तरीके से कैटेगराइज किए हुए, कितने प्रकार की इमेजरी होती है वो भी मैंने मेंशन किया है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू लेट यू स्टे फोकस्ड ऑन ईच, और हर एक चीजों को मैं ध्यान से समझाऊंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। सबसे पहले इमेजरी का मैं चर्चा करूं। जब मैं इमेजरी शब्द का नाम लेता हूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं इमेजरी शब्द से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। इस बात को भी जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस। इमेजरी दैट इज मेड बाय इमेजिनेशन, ये एक इमेजिनेशन से बना हुआ शब्द जिसका मतलब होता है कल्पना। और हर एक रियलिस्टिक चीजों को आप दुनिया में हर जगह नहीं रख सकते हो। कहीं कहीं ऑथर की, कंपोजर की, लिरिसिस्ट की अपनी एक कल्पना की दुनिया होती है, और उस कल्पना की दुनिया में जाने के लिए उसके पास अगर कोई ट्रेन, कोई डिवाइस, कोई साधन होता है तो वो आपका होता है गाइस इमेजरी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इसको लेकर के। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इमेजरी। पहले मैं आपको बता दूं, समझा दूं कि ये है क्या। जिस कॉन्सेप्ट पे हम पढ़ रहे हैं, जिसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, पहले ये तो जान ले हम कि ये है क्या। और अगर इसी के बारे में हम इनकम्प्लीट हैं, अगर डी में हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो बाकी की एग्जांपल हमारे लिए बिल्कुल वर्स्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाई सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इसका डेफिनेशन क्या है। ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, जो चीजें मैंने हिंदी में अभी कहा वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। दिस लिटरेरी डिवाइस इज ऑफन यूज्ड टू हेल्प readers clearly visualize part of the story by creating strong mental picture। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है कि this literary device, ये अपने आप में एक लिटरेरी डिवाइस है, यानी कि एक ऐसा माध्यम है जो लिटरेचर में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इज ऑफन यूज्ड, प्राय यूज किया जाता है, हमेशा यूज किया जाता है टू हेल्प रीडर्स के लिए। ज्यादातर समझ में आ गया ना। इसमें लिखा क्लियरली विजुअलाइज, जो बिल्कुल सही तरीके से वो विजुअलाइज कर पाए, यानी देख पाए, समझ पाए, पढ़ पाए। पार्ट ऑफ स्टोरी, ये पार्ट ऑफ स्टोरी की जगह पे पार्ट ऑफ लिरिक्स भी हो सकता है गाइस। कई ऐसी चीजें हो सकती हैं, यानी कि किसी भी पार्ट ऑफ स्टोरी को सही तरीके से एक रीडर्स विजुअलाइज कर पाए। क्या विजुअलाइज कर पाए, कैसे विजुअलाइज कर पाए? बाय क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग मेंटल पिक्चर, यानी कि एक कोई अच्छी मेंटल पिक्चर, बने कि एक ऐसी पिक्चर अपने मस्तिष्क में वो क्रिएट करके किसी भी कहानी भी को, या किसी भी गाने को, या किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ पाए। देखिए बहुत ऐसी चीजें होती हैं गाइस। बचपन में जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, हम दादी से, दादा से, आप अपने बहुत ऐसे जो एल्डर्स या एंसेस्टर्स होते थे, उनको बोलते थे कि हमें कोई कहानी सुनाए। अच्छा, जब वो लोग कहानियां सुनाते थे तो हमारे अगल बगल दिमाग में विजुअलाइजेशन चलना स्टार्ट हो जाता था। वी स्टार्टेड विजुअलाइज, और हम एक चीजों को विजुअलाइज करते थे। जैसे उन्होंने भूत प्रेत की कहानियों को स्टार्ट किया तो हम विजुअलाइज करना स्टार्ट हो जाते थे, और कई ऐसी चीजें होती थी गाइस। तो है सब सारी चीजें ऐसे लेकर के चलते हैं, और इनका इस्तेमाल तो मूवियों में मान के चलिए कि जो कंपोजर होता है, फिल्म निर्माता जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उससे 2 कदम आगे जो होते हैं वो लिरिसिस्ट होते हैं, वो जो अपने गानों में अक्सर करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उदित नारायण जी का एक सॉन्ग है, आ कहीं दूर कहीं चले जाए हम, उसमें कई ऐसी लाइनें हैं, जो ज्यादातर लाइनें उसमें हैं जो इमेजरी पे डिपेंड करता है गाइस। फूलों और कलियों से महके हुए एक जंगल में। अब ये जो सेंटेंस है ना, अब ध्यान से, फूलों और कलियों से महके हुए एक जंगल में, और एक झील की साहिल पे हमारा घर हो, है ना। जबकि ये अपने आप में थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का होता है। ऐसा नहीं कि लोग बना नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का है। लेकिन यहाँ पे जो लिरिसिस्ट है उसने कहीं ना कहीं तरीके से इमेजिन किया है, इमेजरी टर्म को रखा है। और किन किन टर्म में रखा है ध्यान देना थोड़ा सा। देखिए इस इमेजरी यहाँ पे कई तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे पहला आपका है विजुअल, दूसरा आपका है ऑडिटरी, तीसरा आपका है टैक्टाइल, चौथा आपका है गस्टेटरी, और पांचवा आपका जो है अल्फैक्टरी, ऐसा में। और इमेजरी का सीधे मतलब ये होता है ना, जहां पे आपके जो 5 सेंसेस होते हैं, है ना, जिसका हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए और
उस कल्पना के माध्यम से हम किसी एक कहानी को सही तरीके से समझ पाए या उसे क्रिएट कर पाए। जैसे मैं विजुअल की बात कर लूं, जैसे बहुत ऐसे सेंटेंस है, जैसे अभी मैं ये सॉन्ग ही मैंने कहा कि फूलों और कलियों से महके हुए एक जंगल में, महके हुए एक जंगल में, तो वहां भी स्मेल की बात हो रही है सेंटेंस में ध्यान, उसमें तो एक अल्फैक्टरी क्या बोलते हैं इमेजरी का काम किया जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे उस सेंटेंस में बहुत ऐसी चीजें हैं गाइस जिसमें हम लोग कहीं कहीं तरीके से विजुअल कर रहे होते हैं। फूलों और कलियों वाला एक जंगल, समझ में आ गया ना, उसको हम लोग कहीं एक तरीके से विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। इसी तरीके से जैसे बहुत सारी ऐसी कहानियां होती है, जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल में कि मतलब एक बहुत काले घने बादल दिन में छा गए थे, तो काले घने बादल है ना, हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। वैसे तो रात हरदम काली होती, लेकिन कल की जो रात थी, अमावस की जो रात थी, वो अपना आप में बहुत ज्यादा काली थी, लेकिन तारों ने उसको ठीक ठाक तरीके से सजा दिया। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, इस तरीके से हम लोग उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। दूसरा इसमें लिखा हुआ है ऑडिटरी, साउंड की हम चर्चा करते हैं। देखिए बहुत ऐसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं ना, जैसे हमने कह दिया कि चिड़ियों की मतलब जो क्या उसको बोलते हैं चहचहाट, चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, मैं इसे इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो कहीं एक तरीके से चर्प कर रही होती हैं। तो चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जैसे मैंने कह दिया कि चिड़ियों की चहचहाट सुबह सुबह लोगों को उठा देती हैं। चर्पिंग ऑफ बर्ड्स मेक पीपल गेट अप इन द मॉर्निंग, है ना, ऐसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो वहां पे हम ऑडिटरी इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा आपका लिखा हुआ है टैक्टाइल, टैक्टाइल, टच कर करके आप जब ऐसा में किसी भी चीज की आप कल्पना करते हो। जैसे छोटा एग्जांपल देता हूँ, मम्मी लोग अक्सर जब हम लोग जाते हैं ना मार्केट में, एक तो आपको पता है कि मम्मी लोगों के साथ जब मार्केट में आप जाओ, कोई भी कपड़ा अगर मान के चलिए कि वो 1500 का है, तो इनके हिसाब से 300 के ऊपर का होना नहीं चाहिए। अच्छा पहले तो ये टच करती हैं, टच करके नहीं आप कह तो रहे हैं ये सूती है, कॉटन है, लेकिन ये कॉटन दिख नहीं रहा है, ये मिक्सचर है, ये है, ये वो है, तमाम ऐसी चीजें। यानी कि टच करके हम बहुत प्योर नहीं हो रहे, लेकिन कल्पना कर रहे हैं कि ये कपड़ा है या इस तरीके कपड़ा है। जैसे बातचीत तुमने कह दिया कि सर ये कॉटन से बना, ये शर्ट कॉटन से बना हुआ है, बोलता ना अक्सर करके दिस इज मेड ऑफ कॉटन, तो ऐसे इस्तेमाल किया जाता है गाइस। इसी तरीके से एक आपका हो जाता है गाइस गस्टेटरी, टेस्ट की जब लोग चर्चा कर रहे होते हैं। तो अब जैसे मान के चलिए कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आप होटल जाते हैं, या किसी घर पे कोई पार्टी होती है, कोई भी ऐसी चीजें होती है, जब आप वहां पे पहुंचते हो, ऐसे ना खाना खाने के बाद अक्सर क्या डिलीशियस फूड है, ऐसा ना क्या प्लेटेबल है, तो हम वहां भी जो वर्ड यूज करते हैं ना, जो प्लेटेबल यूज कर रहे हैं, तो मतलब उस टेस्ट के माध्यम से हम पूरे मतलब खाने के बारे में हम बता रहे हैं कि ये खाना कितना अद्भुत है अपने आप में। और उसी सेंटेंस में हम ये भी कह सकते हैं कभी कभी खाने के खुशबू से, ऐसे में एरोमा जिसको हम लोग बोलते हैं, खाने की खुशबू को हम लोग एरोमा बोलते हैं, उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि खाना अपने आप में कितना डिलीशियस होने वाला है, कितना अपने आप में प्लेटेबल होने वाला है, उसको अल्फैक्टरी बोलते हैं हम लोग, तो इसमें से पता करते हैं। तो इमेजरी जो टर्म आपका हो रहा होता है गाइस, ये इस तरीके से काम कर रहा होता है। पहला फिर एक बार मैं बताऊंगा, पहला आपका विजुअल है, दूसरा आपका ऑडिटरी है, तीसरा आपका टैक्टाइल है, गस्टेटरी है और अल्फैक्टरी है गाइस। होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर मुलाकात होती है एक नए क्लास के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, और तब तक साथ में आप लोग बने रहेंगे। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, हर बार की बात इस बार भी वही गाइस। फिर मुलाकात होती है, ओके बाय, sayonara।